दौलतपुरा में यूपी सीएम योगी आमेर बीजेपी प्रत्याशी पूनिया के पक्ष में जनता को किया संबोधित। पिछली बार भी किया था प्रचार। राजस्थान में इस बार बीजेपी जहां रिवाज बनाए रखने के लिए प्रचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस राज बनाए रखने पर जोर दे रही है। ऐसे में वो नेता भी रिवाज बनाए रखने की कोशिश में है जिन्हें पिछले चुनाव में बड़ी जीत मिली थी, जिनके लिए जिस नेता ने प्रचार किया उसी को अपने यहाँ पर फिर मैदान में उतार दिया गया है। आमेर विधानसभा सीट पर इस बार फिर सतीश पूनिया के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं, जहां सोमवार को आमेर विधानसभा क्षेत्र के अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित दौलतपुरा गांव में सीएम योगी ने उनके लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में भी सीएम योगी ने आमेर में सतीश पूनिया के लिए प्रचार किया था, चुनावी सभा को किया संबोधित। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, एक विकसित देश बनकर अपनी छाप छोड़ने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार जहां पर है, उसके परिणाम दिखाने आप लोगों के सामने आया हूं। मोदी जी 9.5 वर्ष पहले देश के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले आतंकी कहीं भी विस्फोट करते थे, घुसपैठ करते थे, आतंकवाद नक्सलवाद का बोलबाला था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, विकास की योजना ठप पड़ी थी। हमने भारत को बदलते हुए देखा है। सबको सम्मान दिलाने वाले काम भाजपा की सरकार ने किए हैं। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मात्र 9 वर्षों में शौचालय, गैस कनेक्शन मिले हैं, जिसके बाद मोदी है तो मुमकिन है का नारा चल पड़ा। आज वो विकास हो रहा है, वह भाजपा के राज में हो रहा है। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है, यह कांग्रेस के लोग बोलते थे। मोदी जी ने कहा, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसानों का और नौजवानों का है। वहीं ठंड में पूनिया बहा रहे पसीना। इन दिनों जहां ठंड का मौसम है, वहीं सतीश पूनिया पसीना बहा रहे हैं। प्रतिदिन 17 से 18 घंटे फील्ड में डटे हैं। इस दौरान जनता के कई रंग दिख रहे हैं। फल, गुड़ और दूध से पूनिया को तोला जा रहा है। डॉक्टर पूनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि मन, वचन, कर्म से सेवा करके और सेवा का पराक्रम करके मेरे आमेर के हर गांव, ढाणी और आमेर शहर को विकसित और शिक्षित बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि सभी 36 कौम के मिल रहे समर्थन और आशीर्वाद से आमेर में निश्चित रूप से बीजेपी की जीत होगी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी। वह सरकार मेरे अकेले की नहीं होगी, वह सरकार किसानों, नौजवानों और माता बहनों की होगी। इस सरकार में आमेर की दमदार भागीदारी होगी। कांग्रेस हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटना चाहती है। वहीं पूनिया ने कहा, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती और पूरा किसान समाज बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटना चाहती है। जातिगत गणना के बहाने समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की भी नीति है डिवाइड एंड रूल। बीजेपी ने कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस पर हमला करते हुए पूनिया ने कहा कि बीजेपी मुद्दे की बात करती है, तुष्टीकरण नहीं। बहुसंख्यकों के मानवाधिकार की बात करना तुष्टीकरण कैसे? मेवात में असुरक्षित हिंदुओं की बात करना तुष्टीकरण कैसे? दलितों के अधिकार की बात करना सांप्रदायिक कैसे? उन्होंने कहा, बीजेपी ने ही कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था। आप सभी को कि यथोध धर्म तथोध जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और आमेर विधानसभा के वासी धर्म का पालन करते हैं।